हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मनोहर आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल केजीएफ जंक्शन पे। तो जैसा कि बच्चों, मैंने आपको मैथ की पिछले क्लास में सिखाया था जो हमारी क्रमागत संख्याएं होती है, तो उन संख्याओं का टोटल कैसे निकालना है, मतलब उनका सम कैसे निकालना है, उनके स्क्वायर का टोटल कैसे निकालना है और उनके क्यूब का टोटल कैसे निकालना है। लेकिन हमने कहता है कंसेक्यूटिव संख्याओं के रूप में, मतलब एक से स्टार्ट करते हुए आगे तक। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ क्या आपको इस तरीके के सवाल आते हैं? देखिए, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ भी ये कंसेक्यूटिव संख्या ही है, लेकिन क्या है ये देखिए 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। मतलब जो ये संख्याएं हैं तो ये भी कंसेक्यूटिव, लेकिन ये इवन और ऑड नंबर है, मतलब सम और विषम की। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम यही सीखेंगे कि अगर क्रमागत सम संख्या हो गई और क्रमागत विषम संख्या हो गई तो उनका टोटल किस तरीके से निकालना है। तो आइए बच्चों, बिना किसी देरी के अपने आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का हम स्टार्ट करते हैं टाइप फर्स्ट बच्चों हमारा है कि 1 से लेकर n तक की सभी जो विषम संख्याएं होती है उनके वर्गों का योग कैसे निकालें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, सिर्फ विषम संख्या। कौन संख्या लेने बच्चों? विषम संख्या। और उनके वर्ग का मीन होता है स्क्वायर। और ये ले लूँ मैं n तक। n का मतलब होता है जो भी लास्ट नंबर होगा, ठीक है, जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था, जो लास्ट नंबर होगा उसको मैंने यहाँ पे n कहा है। तो जब भी ऐसी कोई संख्या होगी तो उसका निकालने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? ठीक है ना, ट्रिक कह लीजिए या फॉर्मूला कुछ भी कह लीजिए आप उसे। क्या होता है? n का मीन्स वही जो लास्ट नंबर है उसको लेना है। फिर क्या करना है? n+1, उसमें 1 प्लस कर देना है। फिर क्या करना है बच्चों? n+2 और अपॉन में 6। तो देख रहे हो कितना सिंपल फॉर्मूला है। चलिए इस फॉर्मूले से एक सवाल करके देखते हैं पहले। तो आज का जो मैं आपको पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ वो सिंपल सा, 1 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 11 की स्क्वायर। सबसे पहले हम इस सवाल को करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो हमारा सबसे लास्ट नंबर है वो क्या है? 11। तो आपको क्या करना है? पहले 11, फिर मैंने कहा था उसमें 1 प्लस कर देना और फिर उसी में 2 प्लस कर देना। तो 11 है तो 11 लिख दिया, फिर इसी में 1 प्लस कर दिया तो 12, और फिर इसमें एक और प्लस कर, इसी में 2 प्लस कर दे तो 13। आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये लास्ट नंबर क्या है। 11 है, पहले इसमें 1 प्लस कर दिया, फिर इसी में 2 प्लस कर दिया, ठीक है। और डिवाइड कैसे करनी है बच्चों? 6 से। इसको सॉल्व तो कर लोगे आप। देखिए 6 2 जा 12, और देखिए मैं चाहूँ तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ 11 2 जा 22 और फिर उसकी मल्टीप्लाई 13 में। लेकिन बच्चों मैंने आपको 11 से मल्टीप्लाई करने का एक तरीका सिखाया था, उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 11 मल्टीप्लाई और 13 की मल्टीप्लाई अगर 2 में कर दूँ तो 13 2 जा 26। तो इसका आंसर आप मुझे निकाल के दिखा सकते हैं। मैंने आपको सिखाया भी था कि जब भी ए संख्या होती है, जब भी 26 की या किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई 11 से हो तो पहले 6 ऐसे कैसे लेते हैं, फिर 6 और 2 8 और 2 को लेते हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर हो गया 286, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप मुझे करके दिखाइए। इसका मैं सेकंड क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल 1 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 19 की स्क्वायर। पहले छोटे छोटे सवालों पे थोड़ा सा हाथ सेटअप करते हैं। जल्दी मुझे करके दिखाइए बच्चों ये। तो देख लिया आपने, इसमें अंतिम संख्या क्या है? लास्ट नंबर क्या है? 19, तो वही 19, फिर उसमें 1 प्लस क्या 20 और फिर उसमें 2 प्लस क्या 21। और किससे डिवाइड करना है बच्चों? 6 से। तो फिर से भाई देखिए 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 7 जा 21 एंड 3 2 जा 6, और 2 से अगर आपसे करता हो 2 हाँ 20। अब क्या करना है? इससे नहीं, 19 के डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करो 7 से। तो 19 7 जा 133 और इसकी मल्टीप्लाई 10 से। जब इसकी मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो आंसर कितना आएगा? 1330। तो समझ गए बच्चों, आपको मेरी बात समझ में आ गई है। लेकिन ये अभी हम कब सीख रहे हैं? जब 1 से लेकर यहाँ तक की विषम संख्याएं हो, ठीक है ना, ऑड नंबर हो। एक सवाल मैं और दे रहा हूँ, वो आप मुझे करके दिखाओ फटाफट जल्दी। आप मुझे करके दिखाइए 1 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 25 की स्क्वायर।
जल्दी करके दिखाइए बच्चों मुझे, जल्दी। कर लिया आपने? पहले फट से क्या करना है, देखिए ये फॉर्मूला तो बस नाम के होते हैं, इन पे एक और हाथ सेटअप करना है। 25, 26, 27। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। हमें ये याद नहीं रखना, हमें क्या देना, अंतिम संख्या 11 तो 11, 12, 13, अंतिम संख्या 19 तो 19, 20, 21, अंतिम संख्या 25 तो 25, 26, 27। तो फॉर्मूला तो साइड में हो जाता है जो हम प्रैक्टिस करते हैं। और इसको किससे करना है, 6 से। फिर से देखते हैं, तो 3 दूनी 27, 3 दूनी 6 और 2 से तो 13। ठीक है बच्चों। अब मल्टीप्लाई आपको करेगा, आप किस तरीके से करते हैं, इसकी 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 कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने 25 ऐसे छोड़ दिया, 13 9 जा 117। बताइए बच्चों फटाफट करके, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, जल्दी जल्दी बच्चों करते हैं। अगर आप देखिए आप इस तरीके से करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी सिखाया बच्चों कि 25 की टेबल हर किसी को आती है, तो 5 और 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट 25 उठाओ, 25 से मल्टीप्लाई करना सीखो। तो 25 7 175 का 5 हासिल 17, 25 से कम 25 और 17 42, 42 का 2 हासिल 4 और 25 से कम 25 और 4 29। तो इसका आंसर आ गया 29 25। तो इस तरीके से बच्चों आप अपनी कैलकुलेशन को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का टाइप फर्स्ट। ठीक है बच्चों, इसको आप फटाफट नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों अब बढ़ता है हम टाइप 2 की ओर। सेम क्वेश्चन वही, 1 से लेकर n तक की सम संख्या है। सम मींस क्या होता है, इवन नंबर, जो इवन नंबर होता है। ठीक है, उनके वर्गों का मीन्स उनके स्क्वायर का योग। तो वही कॉन्सेप्ट सेम है। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे सम संख्या है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस वही n का स्क्वायर। तो जब भी ऐसे होगा, तो मैंने आपको अभी बताया, तो वहाँ तो फॉर्मूला क्या था, अब यहाँ फॉर्मूला देते हैं। ठीक है बच्चों, कोई भी फॉर्मूला में कोई भी चेंज नहीं है, जो फॉर्मूला वहाँ लगेगा वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा, कि जो भी n नंबर है तो n, फिर वही n+1 और n+2 और किससे डिवाइड कर देनी है, 6 से। ठीक है बच्चों, सेम कॉन्सेप्ट है। चलिए फटाफट फिर सवाल को करते हैं हम अपने। पहले मैं पहला सवाल देता हूँ। ठीक है ना बच्चों, आप मुझे करके दिखाइए, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 12 का स्क्वायर। फटाफट करके दिखाइए बच्चों मुझे। अब तो आप सीख ही चुके हैं, मैंने क्या सिखाया था, n जो भी लास्ट नंबर हो उसी को पकड़ना है। आपको ये है कि सम विषम क्या है। ठीक है ना, सम संख्या अंतिम संख्या 12, तो 12 उठाया, अगली संख्या 13 और अगली संख्या 14। ठीक है बच्चों, और डिवाइड कैसे करनी है, 6 से। फट से डिवाइड करा, 6 2 जा 12। ठीक है, कुछ नहीं बचा हमारे पास, क्या गया, 13 दूनी 26, 26 की मल्टीप्लाई किस में करनी है बच्चों, 14 में। अब आपको टेबल भी आनी चाहिए फटाफट। तो 14 6 जा 84 का 4 कैरी करा 8 और 14 2 जा 28 और 8 36। तो इसका आंसर कितना आ गया, 364। समझ गए बच्चों, इसका आंसर कितना आ गया, 364। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। फटाफट आप मुझे करके दिखाइएगा। अगला सवाल मैं दे रहा हूँ, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर। फटाफट मुझे करके दिखाइए जल्दी बच्चों। क्या देखते हैं हम, लास्ट नंबर क्या है, 20, तो 20 फिर 21 और फिर 22 अपॉन में 6। फिर से भाई डिवाइड कीजिए, 3 से 3 7 21, 3 दूनी 6 और 2 से डिवाइड करा तो कितना है बच्चों, 10। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई में करनी है। यहाँ पे 10 आ ही चुका है, 22 7 154। तो और इसकी मल्टीप्लाई जो 10 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1540। तो देख रहे हो आप बच्चों, कितनी आसानी से क्वेश्चन निकल रहे हैं। आप चाहो तो कैलकुलेटर पे जाके इसको चेक कर लेना, आंसर यही आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, एक फाइनल सवाल मैं इसका देता हूं, करके दिखाइए मुझे फटाफट। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 50 का स्क्वायर। मैंने थोड़ा सवाल थोड़ा सा बढ़ा दिया है, फटाफट करके दिखाइए बच्चों मुझे। ठीक है, जल्दी फटाफट, पेन पेपर तैयार रखिए बच्चों, अपने हथियार तैयार रखिए जल्दी। हम क्या देखते हैं, अंतिम संख्या 50, उसकी संख्या अगली 51 और उसकी अगली संख्या 52। ठीक है बच्चों, पहले 50, अगली संख्या 51, उसकी अगली संख्या 52। किससे कर दे रहा है, 6 से। ठीक है बच्चों, तो फिर कीजिए, डिवाइड कीजिए, 3 से घटा 17 आएगा, 3 से घटा यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, अब आपकी मर्जी, 2 से किसी भी काट लीजिए, इसे काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया,
50 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 26। फटाफट बताइए इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा बच्चों, जल्दी। अगर आप देख रहे हो तो आप चाहो तो 17 के मल्टीप्लाई 50 में कर लो, तो आपको पता है कि 17 पंजे 85 गुणा 26। जल्दी बताइए बच्चों करके। अगर आपको 850 गुणा 26 में करना नहीं आता तो मैंने आपको एक तरीका सिखाया था पीछे भी, गेट मेथड। कैसे करते हैं बच्चों, 8 5, आप 0 को छोड़ दो और यहाँ हो गया 2 6। ठीक है बच्चों, कैसे करना है मैंने आपको सिखाया था। पहले इसकी मल्टीप्लाई से, तो 5 से 30, 30 का 0 कैरी करा 3, फिर क्रॉस करना है, 8 6 48 और 5 दूनी 10, 48 10 58, 58 और 3 61, 61 का 1 कैरी करा 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22। तो कितना आंसर आ गया बच्चों, 2210 और 1 0 जो था ये 0, तो इसका आंसर आ गया 22,100। तो समझ गए बच्चों, ये तीनों तरीके के सवाल आप समझ गए। तो चलिए इनको फटाफट नोट डाउन कीजिए। अब हम बढ़ते अपने आगे के सवालों की ओर। तो बच्चों अभी तक हमने जो संख्याएं देखी, हमने कहाँ से देखी थी, बिल्कुल शुरू से, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर डैश डैश डैश, है ना। मतलब बिल्कुल शुरू से देखा था। लेकिन बताइए रैंडमली अगर उसने क्वेश्चन दे दिया कि 15 का स्क्वायर, मतलब 20 से उठा गया कि 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस, है तो देखो ध्यान से देखिए तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ही है, लेकिन स्टार्टिंग से तो नहीं है ना। तो इन सवालों को हमें किस तरीके से करना है, ठीक है ना। एक तरीका तो हुआ है आपका कि आप 15 का स्क्वायर निकालो, फिर 17 का निकालो, फिर 19 का निकालो, ऐसे करके 25 का निकालो और उसका टोटल करो। एक हम किस तरीके से कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आप 1 का स्क्वायर देखिए, क्योंकि एक सब क्या है, विषम संख्या है, तो हम विषम संख्या को लेकर चलना। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश 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 25 तक का स्क्वायर। पहले यहाँ तक का स्क्वायर निकाल, मतलब हम 1 से लेकर पहले 25 तक का निकाल लें, और उसमें से अगर मैं 1 से लेकर 13 के स्क्वायर तक का माइनस कर दूंगा तो आंसर आएगा नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। तो इसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा, डैश 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 13 के स्क्वायर तक का। बच्चों आपको बात समझ आ गई। एक तरह से इस तरह से समझिए कि 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर का निकालना है और उसमें से माइनस कर देना है 1 से लेकर 13 तक का, तो अपने आप ही 15 से लेकर 25 तक के स्क्वायर का टोटल आराम से आ जाएगा। उसको कैसे करेंगे, अगर आपको 1 से लेकर 25 तक का निकालना हो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था जस्ट, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें क्या करना है, लास्ट संख्या कहती है 25, तो 25 गुणा 26 गुणा 27 बटे में 6, और इसमें से क्या माइनस कर देना, 1 से लेकर 13 तक वाला, तो 13 गुणा 14 गुणा 15 बटे में 6। अभी पीछे आपने जस्ट इसका आंसर निकाला था, कितना आया था आंसर आपका, 22,000। इसका आंसर देखिए, काटते हैं 3 से, तो 3 27, 3 दूनी 6 और 2 से काटा तो 13 आ गया, ठीक है। तो 13 के गुण 25 की गुण 13 में 117 में आपने इसी गुणा की थी, तो इसका आंसर कितना आया था, 2925। ये आंसर आया था बच्चों, 2925, ठीक है। और अभी इसका यहाँ पे आंसर निकाल लेते हैं 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 2 से काटा तो 2 सत्ते 14। तो आपको पता है कि 13 गुणा 7 में और फिर 13 गुणा 13 सत्ते 91 और 91 पंजे, समझ रहे बच्चों। 13 गुणा पहले 7 में करनी है और फिर 7 गुणा 5 में करनी है, तो आपको पता है 13 सत्ते 91 और 91 पंजे कितने होते हैं, बताइए बच्चों फटाफट। 91 पंजे होता है 455। कितना जो होता है बच्चों, 455। अब 29 25 में से अगर आप 455 घटाओगे तो कितना आंसर आएगा, फिर से लग गए होंगे आप वही बाबा आजम के तरीके से, ये 29 25 में से घटा के 455। देखिए बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे सोचिए, आपको 455 घटाना नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पहले क्या घटाना है, 400। चलो आप पहले ऐसे कर लो, अगर करना चाहते हो तो 0 हटाया, फिर 12 में से 5 गया 7, 8 में 4 गया 4 और ये, ठीक है। आप पहले अपने आंसर को वेरीफाई करो और फिर इस चीज़ को सोचिए कि इसको सोचने के तरीके किस तरीके से हम इसे और तरीके से सोच सकते हैं। आप देखिए ये 2925 है और ये 455 है, तो आप पहले 2925 में से 455 ना माइनस करके सिर्फ 400 माइनस कर लो, तो 2900 में से 400 माइनस करोगे तो 2500 आएगा, मतलब कितना आंसर आ गया 2525। और फिर 2525 में से 55 और माइनस कर लो तो आंसर आ जाएगा 2470। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों घर पे। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। जो हमारा अगला सवाल है वो भी यही डिमांड करता है कि देखिए, इसको मैं थोड़ा सा ओपन ले देता हूँ, ठीक है। क्या क्वेश्चन था हमारा, 32 का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 50 का स्क्वायर तक की। तो अभी हमने उसी तरीके से हमें यहाँ भी क्या करना है, पहले 1 से लेकर हम 50 तक का, सॉरी 1 से कह रहा हूँ, पहले हम क्या करेंगे 2 से लेकर 50 तक का निकाल देंगे। क्यों, क्योंकि ये सारी सम संख्या हैं। कैसी संख्या है बच्चों, ये सारी
सम संख्याएं। तो पहले 2 से लेकर 50 तक का निकाल दिया और फिर उसमें से क्या माइनस कर देंगे, 2 से लेकर 30 तक का। क्यों? क्योंकि 32 से लेकर 50 के स्क्वायर तक का तो हमें आंसर निकालना है। अभी आपने जस्ट थोड़ी देर पहले 2 से लेकर 50 तक का निकाला है। इसका आंसर कितना आया था बच्चों? 22,100। अभी जस्ट आपने पीछे निकाला ही था, मेमोरी को थोड़ी सी और शार्प की, ठीक है। और अगर मैं इसका निकालना चाहूँ तो मैं फट से निकाल सकता हूँ। तो अंतिम संख्या क्या थी? 30। तो 30 गुणा 31 गुणा 32 बटे में 6 काट दिया तो यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे आ गया 2 और 2 से काट दे तो कितना बच्चों? 16। अब 16 गुणा करोगे इसमें तो कितना आएगा? अगर 16 गुणा आप 31 में करते हो, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 22,100। दिखाई दे रहा है बच्चों सबको ये? ठीक है, 22,100। इसमें से देखिए 10 गुणा, अब अगर 16 देखो, 16 कम 16 का 6 हासिल 1, 16 3 48 और 1 49। जब आप 496 गुणा 10 में करोगे तो कितना आंसर आएगा? 4,960। बच्चों दिखाई दे रहा है आपको ये नीचे से? ठीक है। अब देखिए, अब 22,100 में से 4,960 घटाने हैं। तो पहले आप क्या करोगे? आप पहले तो सिंपल तरीके से घटाओगे। हम इसको रफ कर देते हैं। बच्चों आपको दिखाई दे रहा है ना ये नीचे से? ठीक है, देखिए आप पहले कैसे करोगे, इस चीज को करने का अप्लाई करके देखिए जो मैं चीज़ कह रहा हूँ। 4,960 अगर आप माइनस करोगे तो देखिए 0, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 9 गया 1 और 21 में 4 गया 17। कितना आंसर आया? 17,140। अब इसको अप्लाई करो। हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसको? ठीक है, देखिए 22,100 है, ये 4,960 है, कहीं ना कहीं 5,000 के आसपास है, उससे 40 कम ही तो है। तो पहले आप इसमें से फट से 5,000 माइनस कर दो। तो 22,100 में से 5,000 चले गए तो कितना आ गया? 17,100। और 40 क्योंकि यहाँ पे कम था, वही 40 हम वहाँ पे जोड़ देंगे तो आंसर आ गया 17,140। ठीक है बच्चों, तो हम अगर सवाल थोड़ा सा आगे से बढ़ा देते तो उसको हम इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों। मैं कुछ सवाल आपको भी आगे करके दे रहा हूँ, वो सवाल आपको मुझे करके दिखाना है। ठीक है, तो बच्चों जो हमने आज क्लास में सीखा उसके कुछ 5 क्वेश्चन हैं। इन 5 क्वेश्चन को आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाना है। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेक्यूटिव नंबर, क्रमागत संख्याओं के सेकंड क्लास आपको समझ में आई होगी और ये आपको और भी अच्छी लगी होगी। देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले भी कहा था कि स्टार्टिंग में ये चैप्टर कराने का मेरा मेन मकसद ये है कि जो छोटी मोटी बारीकियाँ होती है उनसे आप इंट्रोड्यूस हो जाओ, मतलब परिचित हो जाओ, और आपको ये भी समझ में आ जाए कि जो मैंने आपको कुछ समय पहले चीज़ सिखाई थी, स्क्वायर, क्यूब, टेबल, इनकी मैथमेटिक्स में बहुत वैल्यू है आपकी कैलकुलेशन को बूस्ट करने के लिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन में दिक्कत में आ गए तो आप मैथ को आगे तक कंटिन्यू नहीं कर पाओगे और तभी बच्चों के मन में मैथ के प्रति एक चिंता उत्पन्न होती है, जिसे बोलते हैं फोबिया। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी सभी बातें समझ में आई होंगी। बच्चों हमने ये स्टार्टिंग करी है एक मैथ की, हम आगे इससे भी अच्छे से अच्छे टॉपिक लाते रहेंगे। तो आप इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने साथी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं बच्चों अपनी क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट और चैप्टर्स के साथ। तब तक घर रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।